नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप आखरे, मोटिवेशनल स्पीकर। आज फिर एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है और जमीन से आसमां तक की दूरी तय की है, यानी वही बात फर्श से अर्श तक। और जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे गुना ही नहीं, अपने जो गांव है, गांव का नाम भी मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में रोशन किया है और एक नई तरह की अलग जगह है। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे, मिस्टर दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम से उप कप्तान और मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन से सचिव के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। और आज अनूप जी ने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। दीपक जी, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट अति लोकप्रिय खेल है और जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि कई लोग कई तरह के गेम्स खेलते हैं और कई बार कई तरह के लोग उसमें अपना भविष्य बना लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए भी अति गर्व की बात है, मेरे लिए भी अति गर्व की बात है, हमारे दोस्तों के लिए भी अति गर्व की बात है कि आप जैसी शख्सियत उन्हें देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे ही बीच का व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो हमें ज्यादा खुशी होती है और हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे पास उदाहरण जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं है, लेकिन जब हमारे बीच का व्यक्ति आगे जाता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। हम जानते हैं इनके जीवन से संबंधित इनके जीवन की बारीकियां। तो सबसे पहले दीपक जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप गुना जिले के एक जो हम शहर ना कहे, गांव भी कहे, उसे ग्राम कहे, म्याना, आप म्याना से संबंधित हैं जी। और म्याना से संबंधित है तो स्वाभाविक सी बात है कि पहचान चाहिए रहती है, लेकिन वर्तमान में आप कोई पहचान के मोहताज नहीं है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? जी, बहुत खुशी होती है इस चीज को लेकर के। एक व्हीलचेयर क्रिकेट, दिव्यांग क्रिकेट के माध्यम से एक मुकाम मिला तो गौरवान्वित महसूस करते हैं और अपने जिस गांव से हैं हम, वहाँ भी एक प्राउड फील होता है कि हमने अपने गांव का नाम भी गौरवान्वित किया है, प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया, अपने जिले का नाम भी गौरवान्वित किया है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर हम बात करें कि जैसे आपको सब लोग क्रिकेट के नाम से जानते हैं कि भाई व्हीलचेयर क्रिकेट में कौन है, कि हमारा दीपक है, तो कभी भी कोई काम हम जब करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कोई रुझान हमें किसी न किसी चीज को देखने को मिलता है कि साहब हम इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से। तो आप का रुझान क्रिकेट के प्रति कैसे आया? ये क्रिकेट का जो लगाव था मेरा शुरू से ही, बचपन से ही, जब मैं सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ तब से ही मैं जब गांव में रहता था तो जब हम देखते थे गली मोहल्ले में, क्रिकेट ऐसी चीज है कि हर गली मोहल्ले में देखने को मिल जाता है, तो एक वहीं से लगाव पैदा हुआ। मैं बचपन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पोलियो हो गया था मेरे को लगभग 3 साल की उम्र के बाद, तो लगता था कि अब शायद कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी थी कि मैं प्रयास करता रहता था कि कुछ करूं। तो मेरे घर से मेरे जो भाई बहन हैं उन्होंने सपोर्ट किया कि क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैं एक नीचे बैठ करके क्रिकेट खेलता था। तो गांव से धीरे धीरे ये शुरुआत होती गई और फिर हमारा शहर में आना हुआ लगभग 2000 के आसपास। तो उस समय जहाँ पे हम रहते थे वहाँ सामने ही घर के ग्राउंड था, तो उनके साथ, बच्चों के साथ खेला करते थे। जैसे कि मेरे दोस्त रहे हैं काफ़ी, भारत कॉलोनी में जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ एक लगाव क्रिकेट से ऐसा हो गया था कि क्रिकेट के बिना अधूरा सा लगता था। जैसे कि अगर हम दिन भर ना खेलें क्रिकेट में, अगर 2-4 घंटे ग्राउंड पे ना बिताएं तो एक अधूरापन सा रहता था। तो इस तरह से क्रिकेट का लगाव बढ़ता चला गया। तो क्रिकेट के साथ साथ आपने पढ़ाई की या सिर्फ क्रिकेट ही? पढ़ाई कहाँ तक है, कैसा काम था? जी, मेरा स्कूली शिक्षा 5वीं क्लास तक म्याना गांव में हुई और फिर उसके बाद हमारा गुना आना हो गया।
गुना में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में मेरी स्कूली शिक्षा हुई। इसके बाद मेरी स्कूली शिक्षा उत्कृष्ट स्कूल में हुई है। इसके बाद फिर मैंने बीकॉम करके पीजीडीसी किया और फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस मैंने किया है अपनी पढ़ाई में। और प्रिपरेशन भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी लगातार की हैं, और अभी वर्तमान में जितना समय दे पाता हूँ तो वह भी चल रही हैं। जैसे पीएससी की प्रिपरेशन भी मेरी कंटिन्यू है। अच्छा, तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके क्रिकेट की और शिक्षा के प्रति दोनों के बीच आपने सामंजस्य बताया, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि स्वाभाविक सी बात है कि सबके जीवन में कोई बचपन की घटना होती है विशेष, तो आपके जीवन में कोई ऐसी बचपन की कोई विशेष घटना जो आपको अभी भी याद हो? जी, विशेष घटनाओं में तो काफी होती हैं, लेकिन जिसमें से मुख्य घटना है कि एक बार जब हम अपने ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहे थे, उस समय कुछ ऐसा हुआ था कि जैसे कि बोलते हैं कि लोग कमेंट करते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो इस तरह का होता है। तो वहीं से मेरी लाइफ ने टर्न लिया, तो लगा कि नहीं, मैं क्रिकेट में कर सकता हूँ। और जैसे कि मिस फील्ड भी होती हैं, और मैं आउट हो गया था उस समय, एक टूर्नामेंट चल रहा था उसमें। तो लगा कि नहीं, मुझे इन नेगेटिव कमेंट से अपने को पीछे नहीं होने देना है, और अपने को सकारात्मक रूप से आगे रखते हुए आगे ले जाना है। तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता गया, और एक व्हीलचेयर क्रिकेट के रूप में मुझे मुकाम मिला, प्लेटफॉर्म मिला दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सबके जीवन में कई बार क्या होता है कि अवसर आते हैं, कई लोग उन्हें पहुंच पाते हैं उन अवसरों के पास, अदरवाइज कई लोग उन्हें खो देते हैं। तो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या रहा कि जिसकी वजह से एकदम जीवन परिवर्तित हो गया? जी, टर्निंग पॉइंट यही रहा कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से खोजा करता था कि मैं कैसे अवसर मुझे मिले। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि ये व्हीलचेयर क्रिकेट होता है, जो दिव्यांगों का क्रिकेट है, तो उसमें एक अवसर मिल सकता है। तो मैंने जानकारी जुटाई, तो इसी क्रम में एक ट्रायल था भोपाल में, तो उस ट्रायल में मैं गया, तो उन लोगों को मेरा क्रिकेट बहुत अच्छा लगा। तो उसके माध्यम से मुझे रास्ता मिला व्हीलचेयर क्रिकेट में जाने का। सबसे पहले मेरी एंट्री राजस्थान व्हीलचेयर क्रिकेट में हुई। अच्छा, राजस्थान की टीम से मेरी शुरुआत हुई। तो उसके माध्यम से मैं उत्तराखंड के रुद्रपुर में वहाँ पर मैं पहला मौका मुझे मिला। और इसके बाद महाराष्ट्र की टीम में भी मुझे मौका मिला। तो महाराष्ट्र की टीम में मैंने दिल्ली में परफॉर्मेंस दिया, तो एक अच्छा लगा उन लोगों को भी, तो मुझे आगे अवसर मिलते गए। और उसी क्रम में जैसे कि मध्य प्रदेश की टीम नहीं थी, तो मध्य प्रदेश की टीम के कुछ जैसा कि लोग सपोर्ट में देके मध्य प्रदेश की टीम बने, तो हमारे स्टेट के कुछ खिलाड़ी अदर टीम में खेला करते थे, उत्तराखंड में और दिल्ली में। तो इस तरह से उन लोगों को हमने जोड़ा, और 2-3-4 प्लेयर ने मिल करके एक मध्य प्रदेश की टीम की स्थापना करी, उसको बनाया, रजिस्टर्ड कराया, और आज मध्य प्रदेश की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में अभी दिल्ली में हुए टूर्नामेंट में 4 स्टेट के, उड़ीसा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की टीम ने 2020 की चैंपियनशिप अपने नाम की है। तो इसमें मध्य प्रदेश टीम विजेता रही, और उसके पूर्व उत्तर प्रदेश की टीम को 2-1 से हराया मुरैना में। और मथुरा में भी अभी हाल ही में जस्ट दिसंबर 2020 में एक अच्छा अवसर मिला कि मध्य प्रदेश की टीम ने मथुरा में भी पार्टिसिपेट किया, जो कि जीएलई यूनिवर्सिटी ने किया हुआ था आयोजन। तो उसमें 3 स्टेट की टीम में मध्य प्रदेश की टीम विजेता रही। कांटे की टक्कर के मुकाबले इसमें होते हैं, जैसा कि मैं सबको बता चुका हूँ जी। तो जैसे अगर हम बात करें, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे आगे पहुंचाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सपोर्ट रहता है। तो ऐसा आपके जीवन में क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके सपोर्ट के कारण आज आप यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, सपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए, मेरे को जो करना है जीवन में, जिस भी चीज़ में आगे जाना है,
तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, खासकर मेरे पिता ने और मेरे भाई ने। उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे कहीं बाहर जाना है, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ठीक है, जाइए, करिए। तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई हमेशा मेरी। तो मैं इसका श्रेय मेरे माता पिता को देना चाहूँगा और मेरे भाई को देना चाहूँगा। यदि जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली कि व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास टाइम की कमी होती होगी, कई सारी चीजें ऐसी होती होंगी। तो क्रिकेट के साथ साथ आप अपने निजी जीवन में और क्या काम कर रहे हैं? जी, क्रिकेट के साथ साथ मैं सामाजिक कार्य से भी जुड़ा रहता हूँ। जैसा कि मैं सक्षम राष्ट्रीय संस्था है, उससे भी जुड़ा हूँ, और शिव योग इंटरनेशनल फोरम एक पॉजिटिव कम्युनिटी है, उसके माध्यम से जुड़ा हूँ मैं। मेरे गुरु डॉक्टर अब्दुल शिवानंद जी से मैं काफ़ी प्रेरणा लेता हूँ, और डॉक्टर अब्दुल शिवानंद जी जो मेरे गुरु हैं, मुझे हमेशा एक उनके अंदर लगता है कि उनको सुनने से कि जीवन में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यदि हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लें तो बिल्कुल पाया जा सकता है। इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और उसको करने के प्रति एक लक्ष्य निर्धारित होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से, और मैं अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ, तो बहुत कुछ वहाँ से मुझे सीखने को मिलता है, स्वामी जी के विचारों से। जैसे कि हम बात करें कि आप क्रिकेट, समाज सेवा, स्पिरिचुअल, आप तीनों चीजों से बराबर जुड़े हुए हैं। जी जी। ठीक, तो आप इन तीनों में से ज्यादा समय किस चीज को देना पसंद करते हैं? ये थोड़ा सा आपने सवाल बहुत ऐसा पूछ लिया। इसमें क्या है कि सामंजस्य बिठाना पड़ता है तीनों चीज़ों में। जब जैसी आवश्यकता आ जाए, जैसे कि हम कहीं बाहर हैं, अदर स्टेट में हैं, तो वहाँ स्वाभाविक है कि क्रिकेट को देंगे। जब हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं होते, जब हम फ्री होते हैं, तो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को मौका देते हैं, सोशल वर्क को मौका देते हैं, सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं। अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे जितना मुझसे बन पड़ा, मेरे से जो सहयोग बन पड़ा, मैंने अभी किया। जैसे कि कुछ अपने दिव्यांग खिलाड़ियों के सहयोग करना, आर्थिक रूप से भी उनका जो सहयोग कर पाया मैंने किया, और भोजन के पैकेट भी उपलब्ध कराना। तो इस कार्य में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं करता रहता हूँ ये इस तरह के कार्य। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप उन दिव्यांग लोगों के विषय में भी सोच पा रहे हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि आप ऐसे लोगों के लिए आशा की किरण है। आपको देखकर वो अपना कोई भी एम, अपना कोई भी टारगेट, कोई भी उद्देश्य वो प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हमारे बीच का व्यक्ति आगे गया है। और अगर अब बात करें आपके तीनों चीजों की, जैसे क्रिकेट की, स्पिरिचुअल की और समाज सेवा की, तो आपका जैसे अखबार में पढ़ते रहते हैं, कई बार कई सारी चीजें आपकी तरफ से आती रहती हैं, और बाकायदा आपको देखकर लगता भी है कि आप बाकायदा पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर रहते हैं, और आप हमेशा हर चीजों में पॉजिटिव रहते हैं, और आपकी वजह से कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। जैसे मैंने सुना है कि आपने नेत्रदान कुछ किया, ऐसा कुछ? जी 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 जी, जैसे कि अंधत्व मुक्त अभियान अभी चला था, तो उसमें राष्ट्रीय संस्था सक्षम के माध्यम से मैंने अपने नेत्रदान का संकल्प लिया है। तो हमारे जीते जी यदि हम अपनी बॉडी के पार्ट्स, जैसा कि कहें कि हमारे मरने के बाद ये कोई काम में नहीं आएंगे बॉडी के पार्ट्स, यदि इनसे किसी का भला हो सके, किसी को ज्योति मिल सके आंखों की, तो हमें करना चाहिए। तो उसी प्रकार से मैंने ये नेत्रदान का संकल्प लिया, और आगे भी अगर जैसा कि मेरा सोच है कि ये बॉडी भी अगर मेडिकल स्टूडेंट के लिए काम में आ सके, तो मैं ये अपनी बॉडी भी बिल्कुल दान करूंगा, दीपक जी, संकल्प लूंगा। दीपक जी, आप जैसी सोच अगर सभी लोगों की हो जाए तो आज हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। बाकी बहुत प्यारी सोच है आपकी, और वास्तव में आपसे लोग बहुत ज्यादा कुछ सीखेंगे, क्योंकि मोटिवेशन यही होता है कि हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिले। जी, जीवन जीने की प्रेरणा जो व्यक्ति देगा वही कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो जाता है। और मैंने सुना है कि आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें से राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। तो आप हमें संक्षेप में बताएंगे कि आपको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं?
जी, मुझे अभी हाल ही में जस्ट मैं भी जिक्र करूं तो उम्मीद हेल्पलाइन फाउंडेशन की ओर से जयपुर की संस्था द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके पूर्व स्वर्ण भारत राष्ट्रीय सम्मान मुझे दिल्ली की संस्था द्वारा दिया गया है क्रिकेट के क्षेत्र में, और इसके पूर्व भी मुझे सक्षम संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, और दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा इस तरह से मुझे और भी सामाजिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। लास्ट गणतंत्र दिवस पर मुझे माननीय मंत्री महोदय और जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी सम्मानित किया गया है। श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री जो वर्तमान में भी हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया गणतंत्र दिवस पर। अब हम बात करें आपके पूरे जीवन में, अभी तक के जीवन में, कि आपकी तरफ से सबसे ज्यादा यादगार दिन कौन सा है? जी, यादगार दिन का मैं बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे याद है जो अभी लास्ट 11 दिसंबर को, मुझे डेट भी करेक्ट याद है, वहां पर दिल्ली में जो फाइनल मैच चल रहा था दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच, बिल्कुल आखिरी ओवर तक लग नहीं रहा था कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो आखिरी ओवर में जब हमारी टीम विजेता बनी तो उस समय जो खुशी महसूस हुई, तो बिल्कुल बहुत यादगार दिन था वो, और वो हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि उससे पहले एक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था ग्वालियर में, तो दिल्ली की टीम ग्वालियर से ट्रॉफी जीत कर गई थी। तो जब हम दिल्ली में ट्रॉफी जीते, विनर बने, तो वो एक अनमोल खुशी थी। तो वह सबसे यादगार दिन था मेरे लिए। देखिए, यादगार दिन स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सही दिन था। और अब मैं ये चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को कुछ संदेश दें जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे चैनल को लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं यही चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की जीवन में नेगेटिविटी नहीं लाएं। हम हमारे जीवन में नेगेटिविटी नहीं लाएं, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से ही पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं। आप जैसा सोचने लगते हैं, जीवन में वैसी घटनाएं होने लगती हैं। दीपक जी ने अपने बातों से कहा कि मैं शून्य से शिखर पर कैसे आया। इन्हें पता नहीं, अभी जो बता पा रहे हैं 3 से लेकर 5 इन्होंने ही सिर्फ बताए हैं कि मुझे ये पुरस्कार मिले हैं। बाकी जब आप कभी इनके घर जाएंगे, देखेंगे, तो मुझे लगेगा कि एक एल्बम इन्होंने बना रखी होगी। अखबार में ये आते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा करें कि इन जैसा, कि भाई हमारे घर के लोग भी, हमारे शहर के लोग भी, हमारे राज्य के लोग भी, हमारे देश के लोग भी हम पे गर्व कर पाए। तो दीपक जी, एक लास्ट सवाल कि आप हमारे दोस्तों के लिए, नए दोस्तों के लिए, या अपने दिव्यांग भाइयों के लिए, या अपने भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जीवन में कभी निगेटिविटी को हावी ना होने दें। जीवन में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे व्यक्ति होपलेस हो जाता है और अपनी सोचने समझने की क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस चीज को भुलाते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए पॉजिटिव माइंड के साथ। और व्यक्ति, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कि व्यक्ति अगर चाह ले तो उससे कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति से अगर इमेजिन करके वो काम करे, मैं इसमें बताऊंगा तरीका, तो जिसमें है कि हम अगर कोई लक्ष्य को इमेजिनेशन करके कार्य करें कि हाँ हम ये कर सकते हैं, तो वाकई में आप धीरे धीरे आपको रास्ते मिलते जाएंगे, खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्रिएट करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए कि आपको जीवन में करना क्या है। जब तक आप के पास लक्ष्य नहीं होगा तो आप बिना उसके जीवन बिता रहे हैं। जीवन में लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो मैं एक कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात कहना चाहूंगा। होकर मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होकर मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। क्या बहुत बढ़िया। तो चलना ही जिंदगी है। आप कभी भी अपने आप को होपलेस ना करें, सकारात्मक बने रहें। सकारात्मक रहने से एक अच्छे विचार आते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं एक व्हीलचेयर क्रिकेट के प्रति भी कुछ बताना चाहूँगा।
जैसे कि व्हीलचेयर क्रिकेट, जो कि बहुत कम अभी लोगों को पता है इसके बारे में कि व्हीलचेयर, दिव्यांगों का व्हीलचेयर क्रिकेट होता है, जो कि लेदर बॉल से होता है मुख्य। और इसमें सभी कुछ चीज़ें जैसे कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, सभी कुछ फॉर्मेट व्हीलचेयर पर बैठकर ही होते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता जितना कि देखने में आसान लगता है। जो लोग इसको खेलते हैं वही जानते हैं। जैसे कि लगातार व्हीलचेयर को मूव करते रहना पड़ता है ग्राउंड में, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे हम लोग ग्राउंड में रहते हैं, तो बिल्कुल कंधों में एकदम तो पेन हो जाता है बहुत अधिक। और उसके बाद भी हम लोगों का जुनून इतना रहता है कि हम बिल्कुल जैसे कि गिरने के लिए और फील्डिंग के लिए अपना जोश और जुनून, आप देखेंगे जब यहाँ भी इसके आयोजन होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पाएंगे कि हम लोगों का जुनून इतना होता है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कर लेते हैं। अगर इस व्हीलचेयर क्रिकेट को आगे व्हीलचेयर क्रिकेट को जैसा कि अगर आगे अवसर मिले, मौका मिले, तो ये क्रिकेट बहुत आगे जाएगा। और जिसमें शासन द्वारा, संस्थाओं द्वारा, एनजीओ द्वारा और गवर्नमेंट्स द्वारा सहयोग मिले तो इस क्रिकेट को एक मुकाम मिलेगा। उस मुकाम के लिए हम लोग बिल्कुल प्रयासरत हैं। जहाँ भी अगर आयोजन संभव है, आयोजन कराने का प्रयास करते हैं, जो कि ग्वालियर में भी, अभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर और मुरैना में ही आयोजन हुए हैं। इसके पूर्व एक जबलपुर में आयोजन हुआ था, तो वहाँ की देखने को जनता का जुनून देखने से ही बनता है कि जनता कितना सपोर्ट करती है, पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है। जब वो हम लोगों के खेल को देखते हैं तो एक उनमें एनर्जी से बढ़ जाता है। और हमारे क्रिकेट को देखकर जो लोग जिंदगी से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, एक उनमें ऊर्जा बढ़ जाती है। जब वो हमारा क्रिकेट देखते हैं तो वो सोचते हैं कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि ये क्रिकेट को आगे और मौका मिले, अवसर मिले और ये आगे जाए, क्योंकि नॉर्मल क्रिकेट की हम जहाँ तक बात करें उसमें तो सारे संसाधन, सुविधाएं, आर्थिक सहयोग, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अधिक मिलता है, और इसमें ना के बराबर है व्हीलचेयर क्रिकेट में। और नॉर्मल क्रिकेट में आपको देखने का मिलेगा पूरे मैच में 1-2 डाइव देखने को मिलती है। इसकी मुख्य विशेषता है कि ये दिव्यांग खिलाड़ी जब ग्राउंड पर होते हैं तो आपको मैच के दौरान 20 से 25 डाइव देखने को मिल जाएंगी। हर 5-10 मिनट में एक डाइव देखने को मिल जाएगी दिव्यांग खिलाड़ियों द्वारा, व्हीलचेयर को भगाते हुए, मूव करते हुए एकदम बॉल की तरफ गिरते हैं, भागते हैं, फील्डिंग करते हैं। तो एक अलग ही रोमांच पैदा होता है इस क्रिकेट का। तो इस क्रिकेट को मैं चाहूँगा कि आगे सपोर्ट मिले। और मैं धन्यवाद करूँगा अनूप जी का, उन्होंने एक अवसर दिया हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट को बताने का, पब्लिक में एक इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सहयोग किया। धन्यवाद। देखिए, जैसा कि दीपक जी ने बताया, जहां चाह वहां रहा। आपने जो सोचा वो आपके साथ होने लगेगा। जहां सोचेंगे वहां काम होगा। सोचना तो पड़ेगा, हर काम शुरू से ही होता है। तो चलिए, हम आभार मानते हैं हमारे दीपक जी का। आज मैं आपको एक बार बता दूं, आज आप जो बात कर रहे थे, दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के जो सचिव हैं मध्य प्रदेश के, और जो दिव्यांग क्रिकेट क्लब है, जो दिव्यांग क्रिकेट की टीम है, उस टीम के उप कप्तान।